आज हम सुबह घर से ऑफिस की ओर आ रहे थे और हजरत बल के नजदीक में, अब हम पूरे इलाके का नाम तो नहीं ले सकते कि वो कहाँ की थी, एक माँ जिसकी उम्र कमोबेश 75 साल की थी। और उसने हमें रोका और जब हमने उनसे पूछा कि माँ कहाँ जा रहे हो, तो जो अल्फाज उसने कहे वो दिल को चीर देने वाले थे। उसने कहा, बेटा मैं कहीं पर काम करने के लिए जाती हूँ और वहाँ पर उन्हें सब्जी वब्जी बाकी चीज़ें साफ करके दे देती हूँ। मैंने जब पूछा कि कितना दे देते हैं, वो कहते कि महीने का 2000-3000 तो दे देते थे। मैंने कहा इतने उम्र में आपको क्यों मतलब काम करने के लिए जाना पड़ता है, कि घर में औलाद नहीं दिया रब ने? उन्होंने कहा कि बेटा मुझे रब ने 2 बेटे दिए हैं, दोनों ने शादी करने के बाद अलग रहना शुरू कर दिया। मेरा शरीक हयात है जो कमोबेश 70 साल की उम्र का है, वो नाबीना है, आमा है, और मैं खुद एक शुगर पेशेंट हूँ। मुझे शुगर की दवाई हफ्तों भर नहीं मिलती है और मेरा जो हस्बैंड है वो अब कोई काम, शरीक हयात कोई काम नहीं करता। मैंने कहा बेटे पूछने के लिए आते हैं? तो उसने कहा एक बेटा जो है वो घर जमाई बनकर उन्हीं के पास चला गया, दूसरे बेटे ने बाहर शादी करके वो अपनी अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, और हम 2 एक साथ अब मुझे अपने शरीक हयात का साथ देना पड़ रहा है। और उसी की वजह से अब मैं यहाँ से, उसने एक जगह का नाम बता दिया कि वहां पर जा रही हूँ, वहां पर मुझे मेरे 300 रुपए किसी के पास है जो मैं उससे लेने के लिए जा रही हूँ, ताकि मैं अपने शरीक हयात के लिए दवाई ला पाऊं और खुद के लिए कम से कम 2 दिन 3 दिन के लिए शुगर की मेडिसिन ला पाऊं। या आप हालत देखिए, हम तो बड़े कश्मीरियत के दावा करते। ये कहानी आजकल घर घर की है और अल्लाह की कसम रोना आया। हालांकि हमें जो करना था उनके लिए वो जरूरी नहीं है यहाँ पर शेयर करना, लेकिन जब उस माँ के आंसू उतरे ना, आंसू से कहा कि 2 बेटे थे, मैंने सोचा कि शायद बुढ़ापे में काम आ जाएंगे, मगर बेटा ऐसे अल्फाज थे कि मगर बेटा आज 3 महीने हो गए, उन्होंने हमारा दरवाजा तक नहीं खोला है। 3 महीनों से उन्होंने वो देखने के लिए भी नहीं आए कि क्या ये जो माँ बाप हमारे हैं वो जिंदा है, कुछ खा रहे हैं, उनके पास दवाइयाँ है। दोनों में से कोई भी बेटा पूछने के लिए नहीं आया। ये कहानी हमारे श्रीनगर में ही है और वो माँ 75 साल की उम्र की थी, आंसू उतर रहे थे, दिल मेरा फटने पे आया। और फिर मैंने कहा कि माँ कोई बात नहीं, अल्लाह हर एक चीज पर कादिर है, रब पर भरोसा रखा। और उस माँ ने जाते जाते जितनी दुआई दी ना, मगर सवाल ये है कि ये एक माँ बाप की मतलब आप देखिए हालात कहाँ है। आप कहते हैं ना, हम कहते हैं कश्मीर बाहर का कोई टूरिस्ट या कुछ भी होता है, हम उसको देखते हैं, इंसानियत को मद्देनजर रखकर हम उनको लिफ्ट भी दे देते हैं, इंसानियत को मद्देनजर रखकर हम उनके लिए कुछ भी कर देते हैं। क्या वो खाली उन टूरिस्ट के लिए ही है, बाहर के लोगों के लिए ही है? क्या अपने घर के फराइज, अपने माँ बाप, अल्लाह ने खुद कहा है माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप उस जन्नत का दरवाजा है। जब आप इसी दुनिया के अंदर उस जन्नत के दरवाजे को ठुकरा रहे हैं, जब आप उसी जन्नत को ठुकरा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि रोज़े महशर के अंदर जब मेरी माँ खड़ी हो जाएगी और अल्लाह के सामने ये गिले शिकवे बयान करेगी, तो अंजाम क्या होगा? अभी भी वक्त है, माँ बाप की कदर करो। आप उनसे पूछो जिन्होंने अपने माँ बाप खोए, आज वो दिन रात सुबह शाम दाएं बाएं इधर आगे पीछे करते कि काश कहीं से वो माँ की आवाज कानों तक पहुंच जाए, काश वो बाप का बुलावा कहीं तक हमारे कानों तक पहुंच जाए। लेकिन नहीं, माँ बाप एक ऐसी दौलत है जो एक बार चली गई ये दोबारा कभी लौट कर नहीं आती। मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कुछ भी ना सही, कम से कम अपने माँ बाप की खबर लिया करो, अपने माँ बाप के साथ बातचीत किया करो। अगर आप अलग ही रहते हैं, सेपरेट ही हुए, लेकिन माँ बाप के साथ कौन सा गिला है? ये बुजुर्ग जब एक इस एज के अंदर पहुंच जाते तो उम्मीद होती है कि बुढ़ापे के सहारा ये औलादें बन जाएगी। लेकिन उस माँ ने कहा 3 महीने से पूछने तक कोई नहीं आया कि क्या ये माँ, ये बाप कुछ खा रहा है। इसी माँ ने 9 महीने को पेट में रखा है। चाहे माँ, पहले तो माँ बाप गलत हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी है, मैं मानता हूं कि अगर माँ बाप किसी तरीके से तेज भी है, लेकिन एक माँ बाप कभी भी अपने औलाद के लिए गलत नहीं जाएगी। मेहरबानी करके अल्लाह की रजा के लिए अपने माँ बाप की कदर करो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए, उन्हें एहसास हो कि एक बार ये दौलत चली गई ना, फिर आप अपना सर फोड़ो, आप सारे
दुनिया की खुशियां खरीद लो, लेकिन इस माँ बाप की अजमत वापस नहीं मिलने वाली।